हजारों गलतियां हैं आपके, टॉप से लेके बॉटम तक सबका सिस्टम फेल है। मैं बता रहा हूं, कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट, कोई भी बॉलीवुड मूवी, कोई भी इंटरटेनमेंट की चीजें हमारे देश के लोगों की जान से बढ़कर नहीं हैं। ये थी गौतम गंभीर जी, जो कि हमारे अभी प्रेजेंट में इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। उन्होंने ये अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था। तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट पाकिस्तान के कई जो है एक्सपर्ट लोग, कई अपने ज्ञानी लोग, उन्होंने अपना बयान जारी करना शुरू कर दिया। पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें अपना रिएक्शन जरूर रखूंगा कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतनी तिलमिलाहट क्यों हुई और इतना बौखलाए हुए क्यों हैं और इस तरह की स्टेटमेंट क्यों आई है। लेट्स सी द वीडियो। मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गौतम गंभीर ने एक मरतबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीजें सरहद पार से नहीं रुकती, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने पीएसएल कितने जितवाए, आईपीएल कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया। गौतम गंभीर की बात की ज्यादा वैल्यू, क्योंकि करंट में वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। वो हेड कोच है, वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हैं। हमारी पीएसएल को बैन कर दिया, हमारे इंटरनेट को बैन कर दिया, हमारी तारों को मछली से कटवा दिया, हमारे यूट्यूब चैनल को, अभी गलत बोलने वाला था, यूट्यूब वाले बैन कर देते सारे, हमारे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। हर जगह पर हमारे घोड़े लगाने के बाद उसके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो मजीद इनकाद है वो खतरे के अंदर पड़ चुका है और दो खिलाड़ियों के बारे में जनाब ये खास तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने से इनकार कर दिया। इंडिया ने पीएसएल बैन कर दिया, मैचेस बैन कर दिया, पाकिस्तान को बैन कर दिया, मीडिया को बैन कर दिया, पानी बंद कर दिया, हुक्का मेडिसिन जो है वो प्याज बंद कर दिया। पाकिस्तान ने खड़े होकर बोलता है हमने आईपीएल को पाकिस्तान में बंद कर दिया। बहन के टक्के, अबे भूतनी के भिखारी के बच्चे, आईपीएल पाकिस्तान से चलता है जो तू आईपीएल को बैन करे। बांग्लादेश के लोगों ने कुछ बयान दिए हैं इस अटैक को लेकर, इस राइवलरी को लेकर। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज थी इंडिया में, उसको कैंसिल कर दिया कि हम बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश को भी बाइकॉट करते हैं। भाई फिर आप स्टैंड लो ना यार, ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या काउंट करता है, बट एज इंडियन हेड कोच मतलब फिर ले स्टैंड दिखाएं। मतलब इवन एज गौतम गंभीर स्टैंड लेके दिखा दें मैं कि जी अगर बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट कहती भी है खेलो, तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो कोचिंग ही नहीं करूंगा, मतलब जब तक जो सीरीज होगी पाकिस्तान से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी गर्दन काटनी है, मैंने मरना है भाई, मुझे जिंदगी में जीना ही नहीं। देखो हमारे पास पैसा कमाने का यही एक जरिया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नहीं कमा सकते तो मार दो। अब क्या कल रात को जो कुछ भी हुआ सबको पता है, क्या ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, इंडियन मीडिया तो एज यूजुअल जो है वो शेख चिल्ली वाले वो मतलब स्टोरियां निकाल रहा है। वो जो भी हुआ हमें नहीं पता, हम यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं, ठीक है ना। आप उनके लोग सारे इसके अगेंस्ट, आज भी मैं बहुत सी चीजें सुन रहा था, ठीक है, बहुत कुछ अगेंस्ट वहाँ बातें हुई है। भाई पहले आप अपने घर को ठीक कर लो, फिर हमारे ऊपर इल्जामात लगाना। आपके शोबिज के लोग, आपके स्पोर्ट्समैन वो सेफ नहीं है वहाँ पे। ये लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं ना, ज्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं क्योंकि पैसा बनाना है, व्यूज लेने, सब कुछ होता है कि बात वक्त खिलाफ नहीं हो रहे होते लेकिन बात जरूर कर रहे होते हैं। वर्डिंग बहुत गलती होती है ना उसके लिए, वर्डिंग 50% लोग नहीं कर रहे। उसको इंस्ट्रक्शन मिली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसको ये बात का 100% प्रूफ मिला है और इंस्ट्रक्शन मिली है कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी। ये कोई छोटी बात नहीं, दिमाग खराब हो गया। अभी ये जो है कि पाकिस्तान में जो ये अटैक हुआ है, उसके बाद भी हम तो इंडिया की क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, क्रिकेट को अलग रखो, सियासत को अलग रखो, जो हो रहा है उसको उस नजरिए से देखो। आप एक आंख से क्रिकेट देखो, दूसरी आंख से आप जो है कि वो सारे मसले देखो। पाकिस्तानी फील तो होता है कभी कभार कि यार कुछ ज्यादा ही हो जाता है वहां से, मतलब फील कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और कुछ मतलब जिगर दिखाए और बोले यार कि ठीक है यार, हम हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इंडिया से नहीं खेलना, हम नहीं खेलते भाई इंडिया से, चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी, हम तो नहीं। उस तरफ मुंह कर लो, हम इस तरफ मुंह कर लेते हैं। आप हमें कह दो तुम्हारा हमारा जीना मरना खत्म, हम आपको कह देते हैं साड़ा तो जीना मरना खत्म, कहानी क्लोज कर देते हैं। और क्या हो सकता है?
मतलब हानिया मेरा आप लोगों के प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह पा रही, उसको सांस नहीं आ रहा, वो अकाउंट पे ले जा रही है। आप बोलो कि नहीं यार हमने नहीं खेला इंडिया से, जब तक कि ये मतलब चीजें बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, लेकिन जब तक कि हम पे इल्जाम लग रहे हैं और इस किस्म की चीजें हो रही है, मतलब हमें एक कॉर्नर में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, हमें नहीं खेलना इंडिया से। जब आप आईसीसी के टूर्नामेंट में बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को बाइकआउट करोगे, आप एशिया कप में बांग्लादेश को भी बाइकआउट करोगे, आप पाकिस्तान को भी बाइकआउट करोगे, तो फिर आपके साथ एशिया कप खेलेगा कौन? आपके साथ एशिया कप की जो कि कौन सी टीम होगी? करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, मरें या जिए, कुछ करें तो फिर मरते हैं, नहीं करते तो मरते हैं, ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, दिमाग की है। मैं बोलता हूं उल्लू बन गए हम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हमारे पर। तो गौतम गंभीर जी ने जो अभी इस टाइम हमारे हेड कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, तो इन्होंने स्टेटमेंट इसलिए जारी की क्योंकि ये एक बेपाक आदमी है, बोलने में बिल्कुल डेयरिंग पर्सनालिटी है, हर चीज़ को बहुत खुले दिल से बोलते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दी, और पहले भी इन्होंने ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखी थी और इस टाइम भी दी, क्योंकि आपको पता ही है पहलगाम के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी सिचुएशन इतनी खराब हुई थी पहलगाम के अंदर, जिसमें 27-28 लोगों की जानें गई। उसके अगेंस्ट तो भारत ने अपनी कार्रवाई की। तो उसको देखते हुए गौतम गंभीर जी बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। क्रिकेट, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट जो भी पाकिस्तानी तो और क्रिकेट जो दोनों देशों का क्रिकेट होता है तो उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई हम अभी तुम्हारे साथ कोई भी आने वाले टाइम पे अगर ऐसी कंडीशन रही तो कोई भी तुम्हारे साथ कोई टूर्नामेंट, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें साझा नहीं करेंगे, नहीं आपके साथ हम खेलना पसंद करेंगे। तो इसके ऊपर जो 2008 या 2009 के अंदर ये श्रीमान जो टीवी में भौंक रहे थे, इनका नाम है तनवीर अहमद, ये अपने टाइम पे एक छोटे मोटे स्पिनर हुआ करते थे। इन्होंने बहुत कम मैच खेले, लेकिन इनका जो बोलने का तौर तरीका है ये हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं। अब इनको बोलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, क्योंकि इनके मेन स्ट्रीम मीडिया इनको अपने स्टूडियो में बुलाती है, तो इन्होंने कुछ न कुछ अपना लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने कुछ न कुछ अपना स्टेटमेंट जारी करना है। तो इन्होंने गौतम गंभीर के ऊपर बोल दिया ये फलाने हैं, वो वहां से हैं, ये अरे यार वो इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, तू क्या है, हु आर यू? आप तो वहां पे एक टीवी में बैठ के जो है अपनी स्टेटमेंट अपने दिल की भड़ास निकाल देते हो, बट आप क्या कर रहे हो? वो एक इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट इसीलिए दी क्योंकि उनको बनता भी है, उनका राइट बनता है, उनके लिए देश इंपॉर्टेंट है, देश के लोगों की जान सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने वही स्टेटमेंट दी, इसके अलावा और क्या स्टेटमेंट दी? अब जिस तरह से इनके एक दो क्रिकेट एक्सपर्ट जो बोल रहे थे कि इंडिया ने हमारा दाना पानी बंद कर दिया, एक ने बिल्कुल अपने दिल की बात रख दी, बोला मैं क्रिकेट एक्सपर्ट हूं, मैं इंडिया और पाकिस्तान के ही क्रिकेट के ऊपर ही हमेशा जो है अपना कंटेंट क्रिएट करता हूं, उसी से मेरा घर चलता था। बोला आप अगर यही नहीं होगा, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 16-17 चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया की तरफ से, जो इंडिया में नहीं देखे जाएंगे, बाकी जगह कहीं भी देखेंगे, दैट इज अनदर मैटर। बट इंडिया के अंदर क्योंकि इंडियन पब्लिक ही सबसे ज्यादा थी, उनकी व्यूअर्स इंडियन पब्लिक ही थी, तो इंडियन पब्लिक नहीं देखेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी जो हाइक पे जा रहे थे वो ऑटोमेटिकली पुल डाउन हो जाएंगे। तो अब वो भी अपना रोना रो रहा था, क्रिकेट का एक छोटा सा एक्सपर्ट है वो, तो वो भी अपना रो रहा था। मैं जो आज तक कंटेंट बनाता था, मेरा जो हुक्का पानी, जो दाना पानी चलता था, वो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर ही चलता था। बोला अब ये बंद हो गया, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बंद होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब आप लोग जो है इंडिया की हर चीज पसंद करते हैं, मैं आप समझाने की कोशिश करता हूं। आप इंडिया के क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, अभी आपके वहां पीएसएल चल रहा था, हमारे वहां आईपीएल चल रहा था, बट आपके वहां पीएसएल कोई नहीं देख रहा था। कंप्लीट आपके 80% लोग जो है आईपीएल मैच देख रहे थे घर में बैठ के टीवीओं के अंदर, आपके स्टेडियम खाली थे। दूसरी बात, हिंदुस्तान में पिक्चर जिस दिन रिलीज होती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपके वहां बैन कर रखा है मूवीज को, इंडियन मूवीज को, तो आप किसी न किसी जरिए कैसे न कैसे करके सोचते हैं कि इंडियन मूवी को सबसे पहले देखा जाए। आपको जितना हम लोगों को ज्ञान नहीं होगा, उससे ज्यादा ज्ञान आप लोगों के पास है इंडियन मूवी का। आपके इंडियन मूवी की डायलॉग बाजी करना, और कराची में तो मैक्सिमम जो है कराची और मुंबई की भाषा तो बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो वहां भी वही स्टाइल है, मुंबई वाली भाषा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं देखता हूं कि वहां के लोग भी मैक्सिमम जो है मुंबई स्टाइल में, मुंबई के अंदर जो फिल्में बनती हैं उसी स्टाइल में जो है बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग
इंडियन मूवीज को सबसे ज्यादा देखते हैं अपने वहां एंटरटेन। आपके वहां तो सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद है, आपके वहां तो सिनेमा अब बनती नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम बन रही हैं, क्योंकि आपके वहां इतना बजट है नहीं, ना आपके वहां ऐसे कलाकार हैं। और जो कलाकार भी हैं वो इंडिया में आके काम करके चले जाते हैं। इंडिया में बहुत आपके कॉमेडियन आए, आपके वहां आपके पाकिस्तान से बड़े हीरोज आए, आपके वहां से गायककार भी आए, जिनको यहाँ पे बहुत इज्जत मिली, शोहरत मिली इंडिया के अंदर, उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। लेकिन वहां जाने के बाद जैसे आप पाकिस्तान की धरती में कदम रखते हो, उससे पहले यहाँ आप बहुत तारीफें करते हो इंडिया की। इंडिया में हमको बहुत प्यार मिलता है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस टाइम ये बोलता है। अब जैसे ही आप यहाँ से सरहद पार कर देते हो, जैसे ही आप बाघा बॉर्डर पार कर देते हो, तो आपकी जुबान, आपका जो है स्टेटमेंट सब चेंज हो जाता है। जिस तरह से अभी एक बीच में अभी जस्ट एक 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी कॉमेडियन की, जिसने यहां 9-10 साल काम किया इंडिया के अंदर और बड़े बड़े टीवी शो में काम किया। वो उसकी स्टेटमेंट आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो अभी सिचुएशन चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने स्टेटमेंट दी थी, तो मैं शॉक्ड हो जाता हूं। तुम लोग खाते भी यहीं का हो, यहीं का। तुम लोगों की शादियों में जो तुम लोगों की बारातें निकलती है, उसमें भी पूरे इंडियन मूवीज के गाने ही चलते हैं, वही पसंद करते हो आप। अपने वहां के गाने आप लगाना ही पसंद नहीं करते हो क्या? आपके वहां के गाने का पता ही है कैसे गाने बनते हैं। आप इंडियन ड्रामाज, इंडियन कपड़े, इंडियन ड्रेसेस को पहनना पसंद करते हैं, इंडियन साड़ीज को पसंद करते हैं, इंडियन लहंगेज को पसंद करते हैं, एवरीथिंग। आप इंडियन ये क्या बोलते हैं, बैंगल्स, हैंगल्स, मेहंदी, एवरीथिंग, सुर्खी पाउडर, क्रीम पाउडर, सब आपके वहां एक पूरा लाहौर के अंदर एक पूरा इंडियन मार्केट ही है, जिसमें पूरी इंडिया की चीजें मिलती है। लेकिन फिलहाल तो आप बंद कर रखे, ट्रेड बंद है, तो आपके पास बहुत कम जाता है। वो पता नहीं कहां से आता है, क्या नहीं आता है, आई डोंट नो, बट बहुत लिमिटेड है। वो भी बहुत कॉस्टली है। अगर यहाँ 200 की आइटम है तो वहां 600 में मिलती है। तो आप पसंद बहुत इंडिया को करते हो हर साइड से, इंटरटेनमेंट, मूवी, क्रिकेट, ड्रामे, कपड़े, और उसके बाद स्वादिष्ट पकवान। और हाँ, अब एक चीज और बताना भूल गया, शादियां भी तुम इंडिया में बहुत पसंद करते हो, शादियां करना। वो तो अब हमको पता चल रहा है। यहां तो हजारों लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ शादी करने के लिए आए हुए हैं और शादी करके यहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसके बाद अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला, तब पता चला कि यहाँ तो लाइन लगी है आप, और यहाँ से कोई जाना भी नहीं चाहता पाकिस्तान। सबको पता है पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, कैसे हम सहेंगे, कैसे हम रहेंगे। तो ये चीजें जो है ना, अगर आप दिल से सोचो, अगर आप एक पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी हो कि दिल से सोचो, वाकई में आपको इंडिया से कितना अच्छा फायदा था अगर आप एक याराना या एक दोस्ती बना के रखते, एक छोटे भाई की तरह रहते, एक इंसान की तरह रहते। आपने 77 सालों में इंसान की तरह तो रहे नहीं, न तो इंसान की तरह बने। आप जो है, आपने जो 76-77 साल में किया, वो दुनिया ने देखा उसको कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक बार अपने दिल पे हाथ रख बोलो कि वाकई में हमारी तरफ से गलतियां हुई हैं, और आपकी तरफ से बहुत भारी गलती हुई है, बहुत भारी गलती हुई है। कभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। वैसे आप बोलोगे कि आप भारत और हमारी जुबान एक ही जैसे हम बोलते हैं, एक ही जैसे हमारा रहन सहन है, बट आपकी सोच और इंडिया वालों की सोच में फर्क है। हमारे वहां कितनी भाषाएं हैं, कितने मजहब के लोग रह रहे हैं। आपके वहां सिर्फ एक ही मजहब के लोग हैं। सबसे बड़ा, मैं सोचने वाली बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आपके वहां सिर्फ एक ही मजहब के लोग हैं। जो माइनर कम्युनिटी थी, वो तो चलो आपने उसको तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, वो तो नहीं के बराबर है आपके वहां, उसको तो आपने बिल्कुल हटा दिया। अब जो वहां जो बची कुची जो आपकी मेजर कम्युनिटी है, वो भी आपस में आप लोग एक साथ नहीं रहते, उसमें भी आपके कई मसले हैं आपस में। कभी सोचा आपने? कभी गौर से सोचना कि आप अपने जो आपके खुद के भाई लोग, जिनको आप लोग भाई बोलते हो, जिनको सगे बोलते हो, वही आपके वहां आपस में आप लोग एक दूसरे को छीना झपटी करने में लगे हो, एक दूसरे को। अब क्या बोलूं मैं? सोचो यार, जस्ट थिंक अबाउट दीज ऑल थिंग्स। कूल डाउन यार, इतना जरा हाइपर होने की क्या जरूरत है, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? आपके तो हजारों गलतियां हैं, आपके टॉप से लेके बॉटम तक सबका सिस्टम फेल है। मैं बता रहा हूं, दिमागी तौर से सब। जस्ट इमेजिन करना, सोचना, वाकई में हमने गलतियां की थी, उनके लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए। और हर स्टेटमेंट के ऊपर, जब अगर एक इंडियन कोच कुछ अपना स्टेटमेंट दे रहा है, ही इज ए हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम,
तो वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो अपना स्टेटमेंट इसलिए उसने जारी किया, लेकिन तनवीर अहमद को खुजली लगी, उसने रिप्लाई देना जरूरी समझा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पाकिस्तान की जो इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जाके कुछ ना कुछ बोलूंगा तो मैं लाइमलाइट में रहूंगा और जिससे कुछ ये भी आएगा। समझ गए क्या आएगा ये? चलिए, आपकी इच्छा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट कर रहा हूं, जिसकी वीडियो है उनको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।